Suprabhat, let's begin with our new shlok influencing and helping our nowadays living. Starting with the quote, the chaos of living best. Let's not forget to live first. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा खदाह आगमापायिनो अनित्या स्तम स्थिति शस्व भासता। अध्याय दूसरा और हम 14वां श्लोक आज पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जैसे शरीर एक रूप नहीं रहता, फॉर एग्जाम्पल वी डोंट हैव द सेम बॉडी, वी डोंट कैरी द सेम बॉडी थ्रू आउट eternity. Okay, so the soul never dies, we all know this. In the same way, what we observe the situation, they are not going to be the everlasting. जैसे शरीर एक रूप नहीं रहता, एक रूप, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, एक रूप, इंद्रियां और मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, whatever we know about by using these things, वो भी सदैव के लिए नहीं होते। जब कोई परिस्थिति आती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो हम अपने आप को उस शरीर से संबंधित करते हुए, यानी कि अपने आप को उस रिलेटेड में, मीन्स अपने बॉडीज, फॉर एग्जांपल अभी हम ह्यूमन लाइफ लिए हैं, तो हम उसे अपने में जोड़ते हुए उस सिचुएशन को जज करते हैं, और जब वह हमारे अनुसार नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिचुएशन एडवर्स आती है तो हम अपने आप को इंक्लूड करते हैं, दैट यू हैव हर्ट मी, एंड मी, हु इज मी, वी आर इंक्लूडिंग आवर बॉडी। सो यहाँ हमारा डायरेक्शन गलत हो जाता है, बिकॉज सिचुएशन डिसाइड करती है आवर मूड एंड बिहेवियर, how we are going to react. We start to yell, throw objects around, and show our anger, sadness the way we possibly can. लेकिन according to Bhagavad Gita, our soul is going to be the same. They will take that anger, this just gets goes on adding, okay? The eyes through which we observed the situation is not permanent, as we know, as like the situation isn't itself. जैसे हम जिस चीज़ से ऑब्जर्व करते हैं, हमारी आँखें, they are not going to be forever, we are going to die. तो हमारी आँखें, कुछ भी जो हम जिस सेंस इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये ना तो सिचुएशन, अगर सपोज़ कोई आप पे गुस्सा करता है या किसी ने आपको कुछ कहा, तो वो इंसान आपको हमेशा हर्ट नहीं कर सकता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। हर वक्त कोई आपको गलत शब्द आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय आप अपने जिस चीज़ों से, सपोज़ आप अपने ईयर्स यूज़ कर रहे हैं, यू आर हेयरिंग दैट कि द पर्सन इज़ यूजिंग बैड वर्ड्स और ही इज़ अब्यूजिंग यू, तो ये उस समय के लिए होता है, फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आप ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आपके कान हमेशा के लिए सेम, दे आर नॉट गोइंग टू बी द सेम ऑलवेज, वो भी ख़त्म होंगे और आपके शरीर के साथ वो भी छूट जाएगा। तो बट आप जो हैं, आपका सोल, आपकी अंतरात्मा जो होती है, आत्मा, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो द स्टेट विच अकर्ड इन आवर स्पिरिट, वो जो भावना थे, that same I have said earlier, so did we notice it's going to stuck with us along the long journey. हमारे और हमारे चित्त में it's going to be there. So unless we observe ourselves at that time, अगर हम अपने आप को उस वक्त ऑब्ज़र्व करें कि हमारे अंदर ये क्या प्रतिक्रिया मतलब हम दे सकते हैं, ये चीज़ हमें ऑब्ज़र्व करना होगा, बिकॉज़ ये हमारे संस्कार में आ जाएंगे, दे विल कम इन आवर बिहेवियर। कि कोई अगर हमसे गलत शब्द बोलेगा तो आई एम गोइंग टू रिएक्ट लाइक दिस, आई एम गोइंग टू थ्रो द ऑब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू शो द एंगर।
द वेरी नेक्स्ट टाइम। सो ये हमारे ऊपर, दैट वी हैव टू ऑब्जर्व, हमारे ऊपर वी हैव द चॉइस। एक कि हम लोग उससे साइलेंटली, या हो सकता है बाद में बात करें, या कह सकते हैं कि कुछ भी, वो हमारे ऊपर है कि चॉइस, क्या हम इस चीज़ को और खींचेंगे और या फिर हम उसे वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो द चॉइस इज़ आवर्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द सिचुएशन, वी हैव द चॉइस। तो वी ऑब्जर्व आवरसेल्फ एट दैट टाइम, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ये हमारे संस्कार में परिवर्तित हो जाता है। एंड और हम उसे हर समय, हर शरीर की अवस्था, मतलब शरीर अवस्था चेंज होती है, ये गीता में लिखा गया है कि हमारी शरीर की अवस्था, फॉर एग्जांपल ह्यूमन लाइफ, फिर कोई हो सकता है यू आर गेटिंग द एनिमल लाइफ और इंसेक्ट लाइफ, एनी और कोई भी लाइफ आपको मिल सकती है। वो देवता भी हो सकते हैं। अगर आपके पाप ख़त्म, आपने पुण्य बहुत किया है, तो आप पुण्य अपना भोगने के लिए आप जा सकते हैं, तब भी वहाँ पे चॉइस होती है। इट्स सेड इन गीता कि आप अगर देवता उसमें जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर भी आपने वही संस्कार कैरी किया, तो यू आर गोइंग टू बी ऑन द अर्थ अगेन। तो ये एक साइकिल होती है। तो हैव यू ऑब्जर्व कि कभी कभी हमारा मन हमारे आने वाले स्टेप को पहले ही विजुअलाइज कर देता है। येस, वी हैव सीन इन मूवीज़ एंड ऑल कि वी आर गोइंग टू स्लैप दैट समबडी एंड फिर बस इतना ही, अधिकतर हम इतना विजुअलाइज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा विजुअलाइज़ करते हैं, तो हम देखते हैं मूवीज़ में, अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ विजुअलाइज़ हो रहा है बहुत देर तक, तो वो वैसा नहीं करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब बहुत जल्दी हमें कोई चीज़ रिएक्ट करनी होती है, तो हम बस इतना देखते हैं कि आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू स्लैप दैट समबडी, एंड हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट्स थ्रो कर रहे हैं। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि येस, आई एम विजुअलाइजिंग दैट आई एम थ्रोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड येस आई एम शोइंग द एंगर। बट हम उसके आगे का चीज़ नहीं विजुअलाइज करते हैं कि उसके आगे क्या होगा। तो अगर हम थोड़ा सा पॉज लें और थोड़ा सा अगर ये उसके बाद का एक स्टेप भी याद रखें कि हाउ आवर फैमिली हमारे कैसे रिएक्ट करेगी, एंड दे विल फील बैड कि और वो वरी करेंगे। तो इट जस्ट क्रिएट द सीन, तो ये बहुत गलत हो जाता है। तो नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर अस टू विजुअलाइज the next step, okay, not only what we are going to just commit right now, but the outcome also. तो ये हमारा एक चैलेंज रहेगा, और yes, it will take 1 second pause, but then also it could be beneficial. Now I'll wrap my talk here. So I'll come up with more ideas from Srimad Bhagavad Gita, influencing and helping with our nowadays living. So be with the channel. Till then, take care. Namaskar.